गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 5th चैप्टर, जो कि हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चीज सीखी थी। क्या चीज सीखा था? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एन एपी यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद सीखा था कि सर किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। बच्चे किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आप सभी के अभी माइक ओपन कर दिए जा रहे हैं क्योंकि हमें आप सभी से कुछ पूछना है, इस वजह से आप सभी के माइक ओपन कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का गलती से माइक ओपन होता है तो प्लीज आप लोग ध्यान दिया करें इस चीज के ऊपर। अगर आपका माइक ओपन हो जाता है तो आप अपना माइक बंद कर दिया करें। देखिए, अभी हमने सभी के माइक ओपन कर दिए। अब जल्दी जल्दी माइक ओपन करके बताना है क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि किसी भी एपी का जो एनवा पद होता है, किसी भी एपी का जो एनवा पद होता है वो क्या होता है हमारे पास में? सर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि पांचवा पद, अगर हम लोग बात करें पांचवा पद, हमें किसी भी एपी का पांचवा पद निकालना है तो बच्चे ए पांच लिखेंगे हम लोग। और ए पांच कितना हो जाएगा सर? ए प्लस पांच माइनस वन इंटू डी, यानी कि सर ए पांच पांचवा पद जो होगा वो होगा ए प्लस फोर इंटू डी। जहां पर बच्चे ए की अगर बात की जाए तो ए क्या होता है? समांतर श्रेणी का पहला पद। ए क्या होता है? समांतर श्रेणी का पहला पद। और डी क्या होता है? उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। बोले इतना क्लियर सभी को? ये क्या होता है हमारे पास में? सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास में लिखा है माइनस के 15, माइनस के 12, माइनस के 9, माइनस के 6, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस एपी का 11वां पद क्या होगा, इस एपी का 11वां पद क्या होगा? सर हम करो बच्चे बच्चे सर इस क्वेश्चन को हम कर ले। हाँ बिल्कुल कीजिए। 11वां पद आप लोगों से पूछा जा रहा है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने ऐसे 3-4 क्वेश्चन किए थे। सर 11वें पद का मतलब है कि आपसे A11 पूछा जा रहा है। सर A11 कितना हो जाएगा? हम हिंट कर रहे हैं, बाकी आप लोग सोल्व करना। A11 कितना हो जाएगा? सर A प्लस 10D। बस वैल्यू पुट करनी है। क्या हमें A की वैल्यू पता है? हाँ सर पता है। क्या हमें 10 पता है? पता है। क्या हमें D की वैल्यू पता है? आप D की वैल्यू निकालिए और यहाँ से डायरेक्ट A11 की वैल्यू आएगी। चलिए कीजिए सॉल्व। 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं कि बच्चे 2 मिनट से ज्यादा टाइम हम आप लोगों को नहीं देंगे। क्लियर सभी को? चलिए 2 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए है। आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। 2 मिनट से ज्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट आप लोग थोड़ा स्लो स्लो सॉल्व करते हैं, इस वजह से आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया। जिस बच्चे का सॉल्व होता रहे वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजता है। चलिए जिस बच्चे का सॉल्व होकर रहे वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजता है। चलिए हो किसी बच्चे को? बच्चे बोले जी सभी को। चलिए बच्चे का आंसर आ गया है सुमन के नाम से। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजें जल्दी से। दो बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे हैंड राइज क्यों कर रहे हो आप सुनील कुमार के नाम से? अगर कुछ बात आपको बोलनी है तो आप माइक ओपन करके या फिर चैट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं।
चलिए अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे आपका टाइम अप हो गया और सभी का आंसर माइनस के 45 है। और एक सोचने वाली बात है कि गलत आंसर सभी का एक जैसा आ रहा है, यानी कि सारे बच्चे एक जैसा ही पढ़ रहे हैं गलत। भाई आप लोगों से अगर एक ही वैल्यू पूछी जाए तो माइक ओपन करके बताइए एक ही वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताइए एक ही वैल्यू। -15 -15 -15। डी की वैल्यू बताइए जरा, डी की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से। -3 -3 नहीं आएगी बच्चे, आपने यही तो गलती की। -12 में से आपको घटाना है, -12 में से आपको घटाना है -15। बच्चे कितना आ गया, माइनस के बड़ा माइनस में करोगे प्लस 15। -27 सुनिए तो सही, अब डी की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये -12 और ये +15, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा। 15 में से 12 गए तो 3 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 15 है और 15 प्लस की है, ये प्लस के 3 है। अब बताओ डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, डी की वैल्यू आएगी हमारे पास में +3, डी की वैल्यू आएगी +3। ए की वैल्यू कितनी आएगी -15। अब आप लोग ये देख लीजिए कि आप एपी के अंदर सार अंतर यानी कि डी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, ठीक है, बहुत शर्म की बात है। अब A11 आपसे पूछा गया था, A11 कितना होगा सर, A + 10D होगा। ए की वैल्यू -15 + 10 × डी, बच्चे डी की वैल्यू 3, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में -15 + 30। अब आप फिर से कहोगे क्या चीज कि सर दोनों संख्याएं अपोजिट है, एक माइनस की प्लस की, तो आंसर घटा कर आएगा, 30 में से 15 गया तो 15 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 30 है, 30 प्लस की है, बच्चे प्लस को करना। अब बताइए इतना क्लियर से देखो ये आंसर कितना आएगा, क्या इतना क्लियर है सभी को, कुछ भी तो नहीं करना एक बार और बता दो। बिल्कुल बताएंगे, एक बार नहीं, जितनी बार आप कहोगे उतनी बार बताएंगे। एक एपी थी हमारे पास में -15 -12 -9 -6, और इस तरीके से डॉट डॉट लगाकर आपसे 11वां पद पूछा गया, 11वां पद पूछा गया। ये सवाल था, पिछले चेक करो, -15 -12 -9 -6 और 11वां पद। आप लोग कहोगे सर 11वां पद निकालना तो बहुत आसान है, 11वां पद A11 होगा और वो A + n-1 × डी के फॉर्मूले से आ जाएगा। n की वैल्यू 11 रख दो क्योंकि हमें 11वां पद निकालना है। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हमने ए एन, नीचे an = A + n-1 × डी, हमें तो 11वां पद निकालना है, n की जगह 11 रख दिया, बच्चे 11 रख दिया तो 11 - 1 × डी, 11 में से 1 गया 10 डी, यानी कि A11 की वैल्यू आ गई A + 10 डी। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ए की वैल्यू मिल जाए और डी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। बच्चे ए की वैल्यू तो यहाँ से मिली कि ए की वैल्यू -15 है, बच्चे डी की वैल्यू भी हमें यहाँ से ही मिलेगी कि बच्चे डी की वैल्यू कितनी होगी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा, माइनस के बारे में से घटा दो -15, और बच्चे डी की वैल्यू कितनी आ गई -12, माइनस के बड़ा माइनस में करोगे +15, दोनों संख्याएं अपोजिट चिन्ह की है, बच्चे घटाकर आंसर आएगा, 15 में से 12 गया 3, चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 15 है और प्लस की। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले वो बताइए कि सर मेरे को डाउट है, बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि सर फिर से बता दो, इसलिए पहले पूछ लीजिए। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। दो सर। ठीक है, अब आप लोग ये देखना, सर A11 तो निकला हुआ है, A11 की वैल्यू कितनी थी 1, पर ए की जगह तो -15 आ गया,
प्लस 10 इंटू डी, कौन सी डी की जगह कितना आ गया 3। A11 की वैल्यू आ गई सर माइनस के 15 प्लस के 3। और बच्चे A11 की वैल्यू कितनी आ गई सर, दोनों संख्याओं के चिन्ह अपोजिट है, आंसर घटा कर आएगा। बच्चे 30 में से 15 गया 15 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 30 है और ये प्लस की है। अब बताइए A11 की वैल्यू कितनी आ गई, सर क्लियर सभी को? 15। क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोगों से पोल के अंदर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सेम क्वेश्चन है बच्चे, माइनस के 10, माइनस के 6 और माइनस के 2 और 2, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपसे 20 वा पद पूछा गया कितना। यानी कि थोड़ी सी हिंट तो हम कर देते हैं कि आपसे A20 की वैल्यू पूछी गई है, बताइए कितनी होगी। आपके पास सर AN की वैल्यू होती है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सर N की जगह 20 रखने पर A20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 डी। अब आप A और D निकालिए, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपको 2 मिनट का टाइमर लगा करके हम एक टाइमर दे देते हैं 2 मिनट। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। चलिए बच्चे, अभी आपके पास में 5 बच्चों का आंसर आ गया है और टाइम बच रहा है 1 मिनट। बहुत बढ़िया, ये बच्चा पता नहीं कौन है और इसने क्लास ज्वाइन की है। इसको मतलब डिस्टर्ब करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके आते हैं। खुशहाल दहिया, लोग करने क्लास से, बोलिए खुशहाल, खुशहाल दहिया ब्लॉक करने के क्लास से, कि आज की क्लास से भी बाहर निकाल दी जाए और आगे कभी क्लास ज्वाइन ना कर पाए। कभी हमने क्लास के अंदर ये कहा है कि आप लोग हैंड राइज करना जब आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाए? हमने तो कभी नहीं कहा, डायरेक्ट बोल दे कि माइक ओपन करके बताइए, माइक ओपन करके अपना क्वेश्चन पूछे, डाउट पूछे, या चैट सेक्शन के अंदर लिख कर देखिए। चलिए टाइम अप हो गया और क्लास के अंदर अभी 38 स्टूडेंट्स हैं और 38 स्टूडेंट में से आंसर आया है सिर्फ 17 बच्चों का। 20-21 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, ये आपकी क्लास का स्टेटस है। ना करने वाले कामचोर सारे बच्चे इसी क्लास के अंदर आते सर अब तो करते हैं, अब क्यों बोल रहे हो आप? हैं। इनको नहीं बोलते बच्चे, जो नहीं करते, जो करते हैं उनको तो मानना ही नहीं चाहिए कि आपको बोला जा रहा है। जब आप कर रहे हो सारी चीजें तो आपको कोई क्यों बोलेगा? सर जब वो 10वीं में फेल हो जाएंगे ना, तब ऐसे सोचेंगे कि अब क्लास लगा लेते। नहीं नहीं नहीं, मतलब बच्चे, अब आप खुद बताओ, क्लास के अंदर 38 स्टूडेंट्स, अब 38 स्टूडेंट में से आंसर कर रहे हैं 17 बच्चे। कितने बच्चे रह गए आंसर के लिए? 21 बच्चे। कितने बच्चों ने तो आंसर भी नहीं किया, जितने बाकी रह गए। और आंसर वालों में से भी देखो, 13 बच्चों का सही है।
38 बच्चों में से सिर्फ 13 बच्चों का सही है। घटाकर देखो 25 बच्चों का गलत है। तो सीखा तो आपने जस्ट अभी है 2-3 मिनट पहले। अब जब ये बताओ इतना भी नहीं सीख पाए, जस्ट इससे पहले यही क्वेश्चन कराया था, तो ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाना बेकार है। जैसे आपको बेकार लग रहा है वैसे हमें भी तो लगता है कि जस्ट अभी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। कैसा क्वेश्चन? सेम डिक्टो क्वेश्चन। ये देख लीजिए, सेम माइनस वाली डिजिट्स है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि इसका ए माइनस में पहला पद माइनस में आएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि उसका डिफरेंस सार अंतर प्लस में आएगा। देख लीजिए, चेक सोल्व करके देखिए। पहला अगर ए की वैल्यू पूछी जाए कितनी आएगी, आप कहोगे सर ए की वैल्यू -10 आएगी। अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए डी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो आपने दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, -6 में से घटा दिया -10। कितना हो गया? -6, माइनस और माइनस कितना हो गया? +10। अब आप लोग जानते हैं कि सर दोनों संख्याओं का चिन्ह अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा। 10 में से 6 गया 4 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 10 है और वो प्लस की है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? +4 आ गई। बस अब ये बताओ, सेम क्वेश्चन आपको दिया है, बस डाटा ही तो बदला है कि सर ए की वैल्यू -10 है, डी की वैल्यू +4 है। पुट कर दीजिए बच्चे, ए की वैल्यू तो -10 है, लिख दीजिए ए की वैल्यू -10 है, +19 इंटू डी की वैल्यू 4 है। बच्चे -10 प्लस 19 इंटू 4, सर 76 हो गए। और दोनों संख्याएं अपोजिट साइन की है, आंसर घटा कर आएगा। 76 में से 10 गया 66 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 76 है और वो प्लस की है। आपने कहा सर हमारे पास में 820 कितना आ गया? +66। अब बताओ इसमें हमने क्या कुछ कर दिया? कुछ भी तो नहीं किया हमने भाई, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वही चीज की जो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाएगी। 22 बच्चों ने आंसर किया था 2, 13, 5, 2, 2, 13, 5, 2, यानी कि कितने बच्चों का सही था? 13 बच्चों का सही था 38 में से। और अब मेरा लगा भी ठीक था। बाकी के 25 बच्चे कहाँ? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो इतना समझा दिया गया है और देखते हैं आगे आप लोग कितना सही करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए, लास्ट टर्म नाम की कोई चीज नहीं होती समांतर श्रेणी के अंदर। बस इतना समझ लीजिए कि सर जब आपसे अंतिम पद की बात की जाए, जब भी आपसे अंतिम पद की बात की जाए, जैसे यहाँ पर माना कोई समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या n है, तब उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद n हो जाएगा और ए एन कितना हो जाएगा? a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है, वही सब कुछ है। कि सर एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। ये एपी का nवा पद था, nवा पद, ये nवें पद का फॉर्मूला था। अगर हम लोग बात करें श्रेणी का अंतिम पद, तो बच्चे अंतिम पद भी यही है। अगर n माना जाए, अगर n अंतिम पद है, अंतिम पद है, बच्चे आप लिखेंगे ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। कभी एपी के अंदर अंतिम पद आएगा? आपको सर कभी नहीं आएगा। मान लीजिए कि एपी है 2, 2 के अंदर 3 जोड़ा 5, 5 के अंदर 3 जोड़ा 8। आप बढ़ते बढ़ते कहीं पर भी चले जाओ, मान लीजिए कोई नंबर आ गया, इस नंबर में आप फिर से 3 ऐड कर दो, फिर से अगला नंबर आ जाएगा, फिर से उसके अंदर 3 ऐड कर दो, फिर से अगला नंबर आए। तो आपको लग रहा है कि कभी एपी का अंत हो सकता है? अंत नहीं होता। अब आपको सर अंत नहीं होता तो एपी सिर्फ 2 टाइप की कैसे होती है? परिमित अपरिमित। बच्चे वो कह दी जाती है कि एक एपी हमारे पास में इतनी है। अब ये परिमित एपी है कि इसका अंतिम पद 11 है, ठीक है, वरना तो इसकी सीक्वेंस कभी खत्म नहीं होगी। 11 के अंदर आप फिर से 3 जोड़ दीजिए 14 आ जाएगा, 14 के अंदर 3 जोड़ दीजिए 17 आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी, ये किसी भी एपी का nवा पद भी होता है और ये किसी भी एपी का अंतिम पद भी होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर सारी चीज बताई गई कि सर ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी, जहाँ ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, डी समांतर श्रेणी का सार बनकर होता है और ए एन को हम लोग बोलेंगे, ये रहा ए एन,
यानी कि क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, निशांत वर्मा बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे लगे। निशांत के माइक ओपन करा, आपके चैट सेक्शन भी ओपन है, बस लाइक हमने बंद कर दिया परमानेंटली। देखिए, माना समांतर श्रेणी जिसमें n पदों की संख्या n है, उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद ये होगा। अंतिम सॉरी समांतर श्रेणी के अंतिम पद को आई, या आई नहीं एल है, एल और ई एन से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद ए या ए वन होता है, दूसरा पद ए टू होता है, तीसरा पद ए थ्री होता है, चौथा पद ए4 होता है। ऐसे ही जो लास्ट अंतिम पद होता है, पढ़ाएं या ना पढ़ाएं बच्चे बताइए। आप लोग अपनी माइक ओपन कर पा रहे हो? एक बार चेक करके बताइए कि आप लोग अपना माइक ओपन कर पा रहे हो। जब आप लोग अपना माइक, जगदेव के नाम से बच्चे बोले कि माइक ओपन कर पा रहे हैं, बच्चे माइक ओपन करके कुछ बोल रहे हैं। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप लोग माइक ओपन नहीं कर पा रहे हो, अच्छा कोई बच्चा अगर माइक ओपन कर पा रहा है, एक बार वो माइक ओपन करके बोलिए हैप्पी शर्मा, या फिर आप वो जो भी है जगदेव यादव के नाम से। चलिए छोड़े, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं। हाँ माइक बंद है। भाई हम कह रहे हैं कि ये निशांत का माइक कैसे ओपन हो रहा था बाद में? माइक सभी के बंद है। चलिए हमने माइक अभी के लिए ओपन कर दी। सर वो निशांत ना पढ़ता और ना ही पढ़ाने देता। नहीं, हमने क्लास से रिमूव कर दिया, रिमूव भी कर दिया, क्लास के भी दिया। देखिए ये हमें पता लग गया कि सर किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो ए या ए1 होता है, सर दूसरा पद ए2 होता है, तीसरा पद ए3 होता है, चौथा पद ए4 होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए तो सर लास्ट पद यानी कि अंतिम पद ए एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम पद ए एल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पद ए एल। तो ए एल के हम लोग लास्ट पद को डायरेक्ट एल से भी लिख सकते हैं, और एल किसके बराबर होगा सर? ये ए एन के बराबर होगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोले क्लियर सर को? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये जो लास्ट टर्म है उसको हमने ए एन से लिख दिया, और वो किसके बराबर है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। क्लियर सभी को? अब देखिए हमें क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है निम्न समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब अंतिम पद पता है, ठीक है सर, पदों की संख्या निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू। जब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको सर हमें दिया क्या गया है, ध्यान से देखना बच्चे। हमें दिया गया है 7, 13, 19 और डॉट डॉट लगा करके 205 कह दिया गया। तो कितना कह दिया गया? 205 पूछा गया है। बताइए इसके अंदर कितने पद है, यानी कि आपसे n पूछा जा रहा है। आप कहोगे सर इसके अंदर लास्ट पद ये रहा, यानी कि l की वैल्यू 205 है। बच्चे a की वैल्यू कितनी है?
आपने कहा सर ए की वैल्यू तो 7 है। बच्चे डिफरेंस सार बनता डी की वैल्यू कितनी, आपने दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, यानी कि 13 माइनस 7 और ये कितना आ गया 6। क्लियर सभी को? यस सर। और आपने अभी सीखा था कि सर अंतिम पद को हम लोग ए एन से भी लेते हैं। सर ए एन की वैल्यू 205 है और ए एन का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, और ये वैल्यू 205 है। जो वैल्यूज पता है डाल, क्या हमें ए पता है? पता है सर 7 है, प्लस एन माइनस 1 तो हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि एन ही हमें निकालना है, डी। सर डी की वैल्यू कितनी है? 6 की है, बराबर 205। तो आप लोग यहाँ स्टार लगा लेना कि सर इसको सोल्व करने का मेथड यही है कि पहले 7 को उधर ले जाके घटा दो, यानी कि एन एन माइनस 1 गुणा 6 बराबर 205। सर ये 205 आगे भी लिख सकते हैं ना, बराबर में 7 से आगे बराबर लगा के। हाँ बच्चे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई अगर कहीं लिखा है x बराबर 4 तो 4 बराबर x में तो लिख सकते हैं लोग, ठीक है। चलिए अब आप ये देखना कि सर ये इधर जाके घटेगा, 205 में से 7 गया, क्यों घटेगा? क्योंकि सर इधर प्लस के साथ थे, उधर जाके सर माइनस। 198। कितना? 198। ठीक है सर, n माइनस 1 गुणा 6 की वैल्यू हो गई सर 205 में से 7 गया तो 198। अब देखिए ये गुणा में है, इधर आके भाग कर देगा, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर 198 को भाग करते हैं 6 से, 6 थी 18 और 6 थी 18। सर ये n माइनस 1 की वैल्यू 33 है, बच्चे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24। क्लियर सभी को? अब ये सामने स्क्रीन है, अब ये सामने स्क्रीन है, इस पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाइए जल्दी से। ये सर 5 2 5 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7, और अगर अंतिम पद माइनस के 31 है तो n की वैल्यू बताइए, यानी कि पदों की संख्या बताइए कितनी गई। कितनी देर में कर दोगे? 2 मिनट में? यस सर। 2 मिनट का टाइमर लगाइए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए 2 मिनट के अंदर अंदर। कीजिए सॉल्व जल्दी से। सर N13 है। आंसर आ गया आपका? यस सर। कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखा पाओगे? यस सर। दिखाइए जरा कैमरा ऑन करके नोटबुक। बच्चे बंद हो गया कैमरा आपका? इतनी जल्दी थोड़ी नहीं देख पाएंगे कि आपने कैमरा ऑन किया बंद कर दिया, हम उसको ऐसे ही रहने दो। अभी तो देख, अरे बच्चे ऐसे ही रहने दो जब तक आपको मना नहीं किया जाए कि देख लिया है, आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको। सर देख रहे हो आप? देख रहे हैं बच्चे, देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, रुक जाइए। ठीक है, बाकी हैप्पी शर्मा के नाम से शायद बच्चे आपका भी हो गया। सर मेरा ठीक है। ठीक है, हैप्पी शर्मा अगर हो गया तो दिखाइए, वरना तो बच्चे क्लास से रिमूव करना पड़ेगा आपको कि आप व्यू में कैमरा ऑन कर रहे हो फिर। अगर हो गया है तो फिर दिखाइए, बच्चे कैमरा ऑन कर रहे हैं तो नोटबुक दिखाइए। सर साफ नहीं दिख रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। अब आप सभी लोग देखना, आप शायद तो आप सभी का टाइम भी अप हो गया है पूरा, देखो 0 0 हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं दिए हुए। अब आप लोग देखना, मिलाना अपना क्वेश्चन।
जिस भी बच्चे ने अभी नोटबुक दिखाई थी अपनी, उनका ठीक था। देखिए, आपको एक एपी मेरा दिखाई दे नाम रही तो है, यहाँ है। आपको यहाँ पर एक एपी दिखाई दे रही है, आप कहोगे हाँ सर एक एपी दिखाई दे रही है, ये रही। इस एपी में पहला पद कितना है? आप कहोगे सर ए की वैल्यू 5 है, पहला पद 5 है। बच्चे सार बनता डी पूछा जाए, डी कितना है, तो आपने दूसरे पद में से पहला पद घटा दी, यानी कि सर 2 में से हमने 5 को घटा दिया। ये 2 प्लस का है, 5 माइनस का है, दोनों संख्याएं अपोजिट है, आंसर घटा कर आएगा। 5 में से 2 गया तो सर आंसर 3 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या 5 है और वो माइनस के, बच्चे डी की वैल्यू माइनस के 3 आएगी। ठीक है, चलिए लास्ट पद कितना दे रखा है सर? वो माइनस के 31 दे रखा है, यानी कि सर वो ए एन के बराबर है माइनस के 31। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है। इस तरह जो ए एन की वैल्यू है वो माइनस के 31 है, और ए एन कितना है हमारे पास में? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये माइनस के 31 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बच्चे ए की जगह कितना रख दिया? 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह माइनस के 3 बराबर माइनस के 31। बच्चे अब आप देखिए, इस प्लस के 5 को उठाकर इधर लेकर जाओगे, ये माइनस के 5 हो जाएगा, यानी कि एन माइनस वन इंटू 3 माइनस के 3 बराबर, ये हो जाएगा माइनस के 31 माइनस के 5, यानी माइनस के 36 हो गया। अब ये एन माइनस वन, अब ये गुणा था माइनस के 3, जरा के बात कर देगा, कट गया तो बच्चे 12 आ गए, यानी कि सर एन माइनस वन की वैल्यू 12 आ गई। तो एन की वैल्यू कितना है? माइनस के वन इधर आके प्लस का वन हो जाएगा, और सर ये एन की वैल्यू कितनी हो गई? 12 3 से 13। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अब आपसे पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए, इस चीज की जांच करनी है। जांच कीजिए क्या 301 समांतर श्रेणी का कोई पद है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 5, 11, 17, 23 और ये एपी कहीं ना कहीं चलती रहेगी। क्या आपको 100 सॉरी क्या आपको 301 इसी में मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। आपने मान लिया कि सर अंतिम पद 301 ही है, आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो। अगर n की वैल्यू एक प्राकृतिक संख्या आ गई तो आपका आंसर ठीक है, और अगर n की वैल्यू भिन्नों में आने लगी या दशमलव में आने लगी तो वो आपका आंसर ये हो जाएगा कि ये 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, बस ये आंसर हो। चेक करते हैं बच्चे, ए की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो 5 है। डी की वैल्यू कितनी है? बच्चे डी की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 5, और सर 11 में से 5 गया तो कितना आ गया? 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब आपको लास्ट पद दे रखा है कितना? 301। आपसे एन की वैल्यू पूछी जा रही है, बस आप फॉर्मूले लगा दीजिए, एन बराबर 301, और एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 301। ए की वैल्यू कितनी है? बच्चे में दिख ही रहा है, ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 6, बच्चे 301 आ गई। अब ये प्लस के 5 से जरा के माइनस के 5 हो जाएगा, यानी कि एन माइनस वन गुणा 6 बराबर, वैसे 301 में से 5 किया तो कितना बचेगा? सब 296 बचेगा। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। अब ये n माइनस वन इंटू 6 हमारे पास में 296, बच्चे गुणा में 6 जरा के भाग करेगा, तो बच्चे n माइनस वन बराबर कितना देगा? 296 बटे 6। बच्चे काटोगे तो 6 चौक 24, बचेगा 5 6, और 56 6 के पाड़े में नहीं आता। नहीं है ये पद को इसका। अब ये पॉइंट में आएगा, 49 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप क्या होगी सर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 पॉइंट समथिंग। लेकिन पर ये हमारा आंसर ये हो जाएगा जांच करने पर कि 301 इस समांतर श्रेणी का पद ही नहीं है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास में आगे क्या है, तो तीसरा एग्जांपल आप सभी के सामने ये रहा। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी?
दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? तो बच्चे आपके पास दो अंकों की संख्याएं कितनी है? मेरे पास में सबसे छोटी संख्या बताओ, दो अंकों की कौन सी है? माइक ओपन करके बताइए। सर 10। 10। आपने पास एक लिखो और उसके पीछे जीरो लगा दो। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। 99। आपने कहा था दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। तो बच्चे पूछी जा रही तीन से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी? बच्चे तीन से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो आपने तीन से इसको भाग किया, फिर तीन किया कितना हो गया? 9। हटा दीजिए तो एक बच गया। यानी कि सर हमारे पास में जो संख्या है डिवाइड होगी, बच्चे 10 में से एक गया तो 9। 9 वो संख्या है जो तीन से विभाजित हो जाएगी। अभी हम और अच्छे से समझाएंगे आपको। पहले यहाँ बताइए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर आपको? यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर है तो हमेशा एक चीज देखना। यस सर। आपने 99 को भी 3 से भाग किया, बच्चे 3 से भाग करोगे 99 को तो कितना है? 3 से भाग किया सर, 3 किया नहीं, 33। ऊपर से 33। 3 किया, ये तो कट गया। यानी कि सर दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? बच्चे दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी बताइए? 33। 33। लग तो नहीं रहा कि आंसर 33 आएगा। बच्चे हमने तो बस इसलिए चेक किया है क्या 3 से विभाजित हो रहा है 99? आप कहोगे हाँ सर 3 से डिवाइड हो रहा है 99। बच्चे हमारे पास में एक एपी बनेगी और उस एपी के अंदर लास्ट का पद क्या होगा? बच्चे उस एपी के अंदर लास्ट का पद 99 होगा कि हाँ 3 से डिवाइड हो जाता है 99। क्या वो एपी 10 से स्टार्ट होगी? नहीं, क्योंकि सर 10 तो भाग ही नहीं हो रहा 3 से। तो बच्चे 10 के बाद में 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपने लिखा सर 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 18, डॉट 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 ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे और आप कहाँ तक आगे 99 तक। पूछी जा रही कितनी संख्या है? बच्चे आपसे एन पूछा जा रहा है कि कितनी संख्याएं हैं ये पता है? पता है सर, ए की वैल्यू पर 12। क्या डी पता है? बिल्कुल पता है सर। डी कितना है हमारे पास में? 3 है। एन हमें निकालना है और ए एन कितना है? 99। आप लिखो सर ए एन तो 99 है और ए एन की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू, जो वैल्यूज पता है डाल। जैसे कि सर ए की वैल्यू पता है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चे डी कितना है हमारे पास में? 3 है। कैसे पता लगा? सर 15 में से 12 घटा दो तब भी 3 है, 18 में से 15 घटा दो तब भी 3 सर है। 38। तो बच्चे अब पहले तो यहाँ पर ये 12 उधर जाके घट जाएगा, प्लस के 12 थे इधर आके माइनस के 12 हो जाएंगे। तो बच्चे एन माइनस वन गुणा 3 कितना हो जाएगा? ऑप्शन 12 घटा दो इसमें से, सर ये हो जाएगा 87। अब ये एन माइनस वन गुणा 3 बराबर 87 है। बच्चे एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 बराबर में दोनों के भाग करेगा तो 3 दूनी 6 और 3 दिन 27। बच्चे एन की वैल्यू कितनी आ गई? 29 प्लस 1, और ये कितनी हो गई? एन की वैल्यू 30। 30। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? बच्चे आपने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपने कहा सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ा संख्या 99 है। 999। हाँ 999। बच्चे हमें 4 से विभाजित वाली संख्या बनानी है। पहले तो ये देखो क्या ये 4 से विभाजित हो रहा है? आपने 4 से भाग के 4 दूनी 8, हटाया तो सर एक बचना, ऊपर से 12 नहीं, सर 4 चौक 16, हटाया तो 3 बचा, ऊपर से 17 नहीं, और 4 न्यू कितना होता है? 36, और सर हमारे पास में 3 बचे। यानी कि जो 3 एक्स्ट्रा है ज्यादा, इसको हटा दो। तो बच्चे आप कह सकते हो कि 996 ये वो संख्या है 3 अंकों की जो 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि लास्ट संख्या है। अब 100 को देखो 4 से भाग करके, और 4 से भाग किया तो 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20,
तो बच्चे हमारे पास में ये संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है 4 से। तो बच्चे हमारे पास में 3 अंकों की कितनी संख्या हो जाएंगी सर? 100 के बाद में 104। क्लियर सभी को? 100 के बाद में 104 क्यों होगा? फिर 108 और टिल करते करते हम लोग 996 तक पहुंच जाएंगे। अब ये पूछा जा रहा है कि बताइए कितनी संख्याएं हैं ये, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है, कितने टर्म्स हैं बच्चे? इसमें पहली कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है? आपको सर ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू बताइए कितनी? सर डी की वैल्यू की 104 में से 100 गया तो 4 बचेगा। ये बताइए क्लियर हुआ सभी को? यस सर। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा सर ए भी हमारे पास में, डी भी हमारे पास में, और लास्ट टर्म में सर ए एन बराबर कितना है? 996। और एन की वैल्यू कितनी होती है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू 996 के बराबर है। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? सर 104 में से 100 हो जाएगा तो 4 बचेगा। अब आपको मेथड बता ही रखा है कि पहले ये इधर जाके घटेगा, तो सर एन माइनस 1 इंटू 4 की वैल्यू कितनी आ गई? घटा दीजिए, 896 हो गई। अब देखिए बच्चे 4 इधर गुणा में तो भाग कर देगा, एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? सर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 224 प्लस 1 यानी कि 225। क्लियर? क्या इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, एक बार और बताइए। हम बता रहे हैं, आप लोग ट्राई कर लो कि 3 अंकों की, ये 889 ये इसके बट्टे पे हो जाएगा फिर कट जाएगा। हाँ हाँ, तो हम बोल तो रहे, आप एक बार ट्राई कर दीजिए। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी? अब आप ये देखना, सर हमें 3 अंकों की संख्याएं चाहिए और 4 से भाग होने वाली चाहिए। भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, क्या ये 4 से भाग होगी? तो 4 दूनी 8, सर 4 से भाग के तो 4 चौक 16, ऊपर से 9, सब 4 नीम 36। सर ये तो पूरी पूरी भाग नहीं हो रही, 3 बच जा रही है, यानी कि एक्स्ट्रा इसको हटा दो। अगर ये 3 नहीं होता तो 0 रिमाइंडर आ जाता, इसको हटा दो, 3 एक्स्ट्रा बच्चे। 999 में से 3 घटा दिया तो 996 हो गया। ठीक है सर, लास्ट का बिल्कुल पद तो मिल गया 996। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। बच्चे 100 को भाग करोगे अगर 4 से, 4 दूनी 8, घटाया 2 दिनों, 4 पंजे 20। तो आप कहोगे हाँ सर पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो पहली संख्या 100 हो गई, दूसरी संख्या 104 हो गई, फिर 108 हो गई, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 996 तक हो गई। क्लियर सभी को? भाई 4 से भाग होने वाले नंबर चाहिए थे ना, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी 4 से भाग हो रहा है। बस अब आपके पास में सारी चीजें हैं कि सर ए की वैल्यू तो 100 है, सर डी की वैल्यू तो 104 में से 100 गया तो 4 बचेगा, और सर हमारे पास में क्या है कि लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू कितनी है? 996। सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे ए एन बराबर कितना दे रखा है? 996। और ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 996। अब देखिए बच्चे, ए की जगह कितना आ गया? तो प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना आ गया? 4 बराबर 996। बच्चे पहले ही 100 इधर जाके घट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 896। और अब आपने इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 गुणा में तो इधर आके भाग करेगा। एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। क्लियर सभी को? बच्चे एन की वैल्यू कितनी आ गई? 224 प्लस 1, यानी कि एन की वैल्यू आ गई है 225। ठीक है बच्चे, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 225।
चलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। सर पोल में करवा लो। पोल में करा लेंगे बच्चे, पोल में लो। नो सर। आप पहले पोल में कीजिए। लो, क्वेश्चन नंबर 10, चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिए गए और बच्चे पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिए गए क्वेश्चन नंबर 10 के। कितना टाइम काफी है ये बता दो। यस सर। 2 मिनट। कितना? सर 2 अरे मिनट। काफी पूछ रहे हैं, काफी कितना है? इस क्वेश्चन को कितने टाइम में कर लोगे? सर 2 मिनट। 2 मिनट में? ठीक है, आप लोगों का पोल सेक्शन तो ऑन कर दिए गए और 2 मिनट का टाइमर आप सभी की स्क्रीन पे लगा दिया गया। जैसे ही सॉल्व हो जाए बता देना, वैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कर। अब ये क्या आ गया मैं इसमें? सर पोल ऑन कर दो। बच्चे पोल ऑन है, पोल ऑन है। नहीं आएगा पोल आप लोगों के पास में? एक सेकंड रुक जाओ, देखिए पोल आ गया होगा, अभी रिफ्रेश कर दिए। आया नहीं आया ये बताओ, फिर से चेक करें। सर आ गया। ठीक है, तो बच्चे 2 मिनट का टाइम आप सभी का ये रहा। ठीक है, 2 मिनट के लिए आपका टाइमर स्टार्ट कर दिए गए। सर कितने बच्चों का ठीक है? बच्चे भी 5 बच्चों ने आंसर किया और 5 बच्चों में से 4 बच्चों का सही है। सर मेरा ठीक है। बट आप लोग इतनी जल्दी आंसर कर क्यों रहे हो? आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पे तरफ ध्यान दिया करो, गलत मत किया करो। कीजिए सॉल्व जल्दी से, बाकी के बच्चे भी। सर मैंने तो कैलकुलेशन करके आंसर दिया है। ठीक बच्चे, वेरी गुड। चलिए बच्चे, लास्ट 23 सेकंड आप लोगों के पास में बच रही है। पंद्रह बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकंड हमारी तरफ से। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया गया। आप सभी बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहले पोल का रिजल्ट बता देते हैं आपको। पोल का रिजल्ट क्या है? देखिए बच्चे, पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 1, 12, 3, 0। 1, 12, 3, 0। आसान क्वेश्चन था। आपको दिया गया था 5, 10, 15 और 250 तक। पूछा गया था बताइए पदों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा गया है एन की वैल्यू बताइए कितनी है। बच्चे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर ए की वैल्यू कितनी है? सर वो 5 है। बच्चे डी की वैल्यू कितनी है? सर वो 10 में से 5 गया तो वो भी 5 है, यानी कि ए भी 5 है और डी भी 5 है। आपके पास में ए एन कितना है? सर 250 है। ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 250। बच्चे इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। ए की वैल्यू 5 आ गई, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 5 आ गई,
बराबर 250। बच्चे प्लस के 5 है, इधर जाके माइनस के 5 हो जाएंगे, यानी कि n-1 इंटू 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 245। बच्चे गुणा में 5 इधर आके भाग कर देगा, यानी कि n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से भाग करेंगे तो 5 और 20, 5 ने 45। सर n-1 तो 49 आ गए, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 49 प्लस 50 आ गई। वो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन हैं। यस सर। तो पहले तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि अब आप लोगों की क्लास 14 नवंबर को होगी, ठीक है, यानी कि ट्यूसडे को होगी। आपकी सैटरडे क्लास नहीं होगी। दिवाली, धनतेरस और गोवर्धन सब चीजों को मिलाकर के 4 दिन की छुट्टी है, ठीक है। तो उन सर चार अब एक दिन पता है, क्या चीज? सर हमारे सीजन सर को बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी को बताना जरूरी हो, बताओ जरूरी है। तो एक काम करते हैं, फिर इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। एक बार आप लोग ये होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये आप लोगों का होमवर्क है, जल्दी से। सर अभी दे दो ना। अभी कॉल में अभी कर दो, कोई बात नहीं। तो सर कॉल अभी सेक्शन, करते हैं। हाँ, चैट सेक्शन तो पहले से ही बंद है सभी का। तो पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, अभी भी कर सकते हो। चलिए सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग। अभी हमने आपको पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, सभी के सामने आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बता देना, रिफ्रेश कर दिया जाएगा। और आपको एक बार समझा दिया जाता है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित हुई। जैसे कि 2 अंकों की एक संख्या तो 10 है, और उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या 99। इन दोनों के बीच में देखकर बताइए 2 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए, कितना टाइम देते, 2 मिनट का टाइम काफी है, 3 मिनट दे देते हैं, चलिए 3 मिनट का सर टाइम आपको। 4 मिनट। 4 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे बच्चे। चलिए 3 मिनट का टाइम दे दिया, सॉल्व कीजिए जल्दी से। कम रहेगा तो और दे देंगे, ठीक है। अभी के लिए 3 मिनट में काम चलाइए, कम रहेगा तो और दे देंगे। कीजिए सॉल्व। सर कितने बच्चों का आंसर ठीक है? गुड इवनिंग बच्चे, क्या बोल रहे थे आप, बताइए जल्दी से। सर कितने बच्चों का ठीक है? अभी 9 बच्चों ने आंसर किया है, और 9 बच्चों में से 4 बच्चों का सही है और 5 बच्चों का गलत है। और सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, दबा रखे हैं बच्चों ने। A B B B C B D सब दबाए जा, सब दबाए। सॉल्व नहीं कर रहा है कोई भी।
चलिए बच्चे, लास्ट 15 सेकंड आपके पास में बच रही है। लास्ट 15 सेकंड आपके पास में बच रही है। अभी लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड्स, और आपका टाइम हो गया अब 5 सेकंड हमारी तरफ से एक्स्ट्रा मिल जाती है। 5 4 3 2 1। बच्चे पहले आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और जो पोल का रिजल्ट है वो है 1 4 7 2। 1 4 7 2। ठीक है, अब देखिए कितने बच्चों का सही था भाई। 2 अंकों की कितनी संख्या है? 7 से विभाजित है। तो 2 अंकों की क्या पहली संख्या 10 है, तो बच्चे 10 तो भागनी होगी, यानी कि पहली संख्या 14 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी, फिर हमारे पास में 28 हो जाएगी। इस तरीके से क्या ये हमारे पास में 7 से भाग हो जाएगी? 7 से भाग कर लो बच्चे। 7 एकम 7, घटाए तो 2 बचा नहीं सर। 7 चौक 28। सर ये एक एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हटा दो तो 98 वो संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो पूछा गया कि कितनी संख्या है, यानी कि n आपसे पूछा जा रहा है। बच्चे a कितना है हमारे पास में? 14 है। बच्चे d कितना है हमारे पास में? 7 है। और an कितना है हमारे पास में? 98 है। चलिए बच्चे सॉल्व कर लीजिए। आप जब सॉल्व करोगे तो an की वैल्यू कितनी है सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 98 है। बच्चे a की वैल्यू कितनी है? 14 है। n माइनस 1 इंटू बच्चे d की वैल्यू कितनी है? 7 है। पहले तो ये इधर जाके 14 घट जाएगा, घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 84। सर n माइनस 1 गुणा 7 बराबर कितना आ जाएगा सर? घटाने के बाद में 84 आ जाएगा। अब ये भाग करेगा 7 इधर जाके, बच्चे n माइनस 1 कितना आ जाएगा? 84 बटे 7। सर ये कितना आ गया हमारे पास में? 12। और ये n माइनस 1 12 है, बच्चे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक इधर जाके जुड़ जाएगा 13। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? 13। ऑप्शन नंबर सी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ये क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास की। ठीक है।